कोरोना वायरस ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। यहाँ गाजियाबाद में 7 महीने बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना का नए मामले की पुष्टि हुई है। ये मामले कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 से संबंधित है या नहीं, फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उधर केरल में कोरोना से 3 लोगों की मौत की बात, कर्नाटक में भी कोरोना से 2 लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। इससे पहले मंगलवार को भी देश भर में कोरोना के मामले में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली थी। मई के बाद सर्वाधिक 614 मामले सामने आए थे। कोरोना के मामले में तेजी आने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक कर सतर्कता बरतने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को कोरोना का पहला मामला गाजियाबाद में सामने आया। यहाँ गाजियाबाद में भाजपा पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए। वो किस कोरोना वेरिएंट के शिकार हुआ है, इसकी जांच के लिए उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गाजियाबाद में 7 माह बाद कोरोना का कोई मामला सामने आया है। जानकारी के बाद RRT टीम ने संक्रमित का घर पहुंचकर जांच की और संपर्क में आए लोगों को सैंपल लिए। इसके तुरंत बाद दिल्ली में भी 3 लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। दिल्ली में कोरोना का मामला मिलने के बाद दिल्ली की सरकार स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सरकार अलर्ट मोड में है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर के साथ सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही देश भर में कोरोना का 614 मामला सामने आए, जो 21 मई के बाद सर्वाधिक है। केरल में एक दिन पहले ही कोरोना से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब कर्नाटक में भी कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को कोरोना के 20 नए केस मिले, वही 2 लोग की मौत हो गया। इनमें एक व्यक्ति की उम्र 44 साल की थी और दूसरे की उम्र 76 साल की थी। इन दोनों ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कर्नाटक की स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के मुताबिक 5 दिन पहले ही एक 64 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गया था। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि इन मौतों के लिए कोरोना का JN.1 वेरिएंट जिम्मेदार था या कोई और। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं इन मौतों का जिम्मेदार JN.1 वेरिएंट तो नहीं। फिलहाल कर्नाटक में 92 एक्टिव केस है। इनमें से 72 घर आइसोलेशन में है और 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 7 की स्थिति गंभीर है। गुजरात में भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। यहाँ वर्तमान में 13 एक्टिव केस है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हालांकि घबराने के जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना के केस बढ़ने की खबर के साथ ही 5700 अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया गया है। कोविड के नए केसों पर नजर रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि यहाँ सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। यहाँ भी सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है। कोरोना के नए सब वेरिएंट के केस 3 राज्यों में मिलने के बाद सरकार ने ट्रैकिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। फिलहाल देश में JN.1 वेरिएंट का 21 मामला सक्रिय है। इनमें सर्वाधिक 19 गोवा में है। इसके अलावा केरल और महाराष्ट्र में भी एक केस मिला है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड का इस नए वर्जन की जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम शुरू कर दिया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर BK पाल ने बुधवार को बताया कि सरकार कोरोना की इस नए सब वेरिएंट की बारीकी से जांच कर रही है। राज्यों से भी परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट,